आज के इसमें को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो 1 सितंबर को जो क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट में पूछे गए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 1 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना 320 है तो x का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए इतने बराबर इतना दिया गया है तो आपसे पूछा कि x का मान आपसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये देखा जाए मैं करूँ क्या 2 की पावर x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लूँ। अगर मैं करूँ क्या 2 की पावर x माइनस 1 क्या करूँ कॉमन ले लूँ तो इसके स्थान पे 1 बचेगा, ये तो पूरा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और इसके स्थान पे क्या बचेगा प्लस 2 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना? ठीक है, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करके चेक करिए तो फिर आपको यही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुणा करते हैं, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो अगर इनके आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। जब इनको इस x माइनस 1 और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा x प्लस 1 आपको मिलेगा, यानी ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगा, यानी आप ये कॉमन ले सकते हैं। इतना क्लियर है? देखिए जब इसे प्रसार करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5, यानी इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 5 आएगा। क्लियर है? अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 छक्का 30, 2 इधर गया, 5 चौक को 20। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आधार 2 है तो इसको जो 64 है, 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 6, चूंकि यहाँ 2 है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 2 के रूप में कर ले रहे हैं। तो 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 2 की पावर कितना कर दिए 6। अब देखिए इनके आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, सॉरी इनके आधार क्या है सेम है ना, यहाँ से तो ये दोनों इक्वल है। घातांक कड़ी के नियम से, नियम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे a की पावर में कितना कर दूं m, b की पावर कितना कर दूं m। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये भी a रहेगा, ये भी क्या रहेगा a रहेगा, ये घातांक कड़ी का नियम है। अगर इनके आधार सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी इक्वल हो जाएंगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ये घातांक कड़ी का नियम है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, अगर दोनों के आधार सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 7। x का मान कितना पता चल गया आपको 7, इसका आंसर कितना गया 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 5 की पावर x प्लस 4 और इक्वल टू कितना दिएगा 5 की पावर 7 है तो x का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, घातांक कड़ी का ये नियम है, अगर इनके आधार सेम होते तो पावर आपस में क्या होते इक्वल हो जाती, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों के आधार क्या सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। x प्लस 4 इक्वल टू 7 हो गया, और ये जाके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 200 का 18% कितना होगा। देखिए इसमें आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 200 का 18% पूछा गया है। तो सबसे पहले करना क्या, आप यहाँ से लिखिए 200 लिखिए, 18% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 देगा, और ये 100 से 100 कटिएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा ये 36 है। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था काफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, ये फार्मूला आपको पता है। अगर मुझे साइन बराबर लिखना तो कास को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, दूसरे पक्ष में भेज दे रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते नहीं लिख सकते, यानी जहां पे साइन स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो आपको देखिए फार्मूले के रूप में दिख रहा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको दिखने लगा। तो एक बार हम लोग करते हैं कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा लेते हैं। यही तो हम लोग करते हैं, फार्मूला हमको यही पता है। तो यहाँ से करेंगे एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ से करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार जोड़ना है दोनों को, एक बार करना है क्या, घटाना है। यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से ये नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से बचा क्या आपका, यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा आपका बच गया। अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो 1 प्लस कॉस थीटा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 9,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा और टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस चैप्टर को कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष, तो आप इस तरह से सबसे पहले लिखें 1 वर्ष हो गया और ये मेरा 2 वर्ष हो गया। क्लियर है। अगर पहले वर्ष की बात कर ली जाए तो पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 900 मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपका 900 रुपये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही तो जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज आपका बनेगा और रेट कितना है 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 90 रुपये ब्याज बनेगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपको CI पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल जाएगा। तो ये 9 9 18 1800 कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। कितना रुपये ब्याज बनेगा, 1890 रुपये ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना 5:3:4 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। मुझे ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि तीनों एंगल के बीच का रेशियो कितना दिया गया है, इतना दिया गया। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो रेशियो में तीनों को जोड़िए आप। अगर आप रेशियो में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 12। रेशियो में योग कितना मिला, 12, लेकिन इस तरह से कितना दिया गया 180। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 कम 12 हो गया, 6 इधर गया, 12 5 60, तो 15 बार में कटेगा। और पूछा क्या, सबसे छोटा कोण पूछा ना, तो जो रेशियो में सबसे छोटा होगा इस मिला के गुणा कर देंगे तो सबसे छोटा कोण पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ा कोण पूछता तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा इस मिला के हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 45। सबसे छोटा कोण कितना है, 15 डिग्री का है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर और व्यास कितना 12 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, आप यहां से लिख लिए πr² होता है। ये देखिए व्यास दिया गया, अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिलेगा। रेडियस कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऊंचाई भी पता है यानी h का मान आपको पता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7। r का मान दिया गया कितना है, 6 है, तो 6 × 6 और ऊंचाई कितना दी गई, 10.5 दी गई। क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, 7 कम 7 हो गया, 3 इधर गया तो 7 5 35, इतनी बार में कटेगा। इसका इसमें गुणा कर लूँ, 15 6 90 हो गया, लेकिन एक अंक पे 10 बोलो तो वो हमारा क्या हो गया, जो 0 लास्ट में वो हमारा फिनिश हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब करना है कि इसका इसमें गुणा कर लीजिए या इसका इसमें गुणा कर लीजिए, किसी में आप कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसका इसमें गुणा कर रहा हूँ तो इसका इसमें गुणा कर दो, चाहे इसका इसमें गुणा कर दो, किसी में कर सकते हैं। तो 9 दूना कितना हो गया, 18। जब इसमें करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 कितना हो गया, 19। अभी देखिए 6 है, 6 से करिएगा, इसमें मल्टीपल कर लीजिए। जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1188 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है 48 है और संख्याओं का अंतर कितना है 13 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहा कि आप पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखा जाए कि दो संख्याएं कौन सी ली जाए कि जिनका गुणनफल किया जाए, जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया जाए तो 48 मिलना चाहिए और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंट कितना मिले आपको 13। तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं ले सकती हैं? अगर देखिए मैं कितना ले लूँ 16 ले लूँ और 3, तो देखते हैं क्या इस बात को सेटिस्फाई करा क्या? संख्याओं के बीच का अंतर तो 13 आपको मिलेगा, इतना क्लियर है। अब देखा जाए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 मिला क्या? अगर आप इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 48। क्लियर है? अब ये चेक करते हैं क्या इन दोनों का गुणनफल आपको 48 मिला क्या? तो मैं देख रहा हूँ मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला? तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमारी 16 हो जाएगी। अब लेकिन ये आपको ऑप्शन पे चेक करना है। अब ये ऑप्शन पर चेक करना, जो भी ऑप्शन दिया रहा होगा या तो 16 दिया होगा या तो 13, दोनों में से कोई एक दिया रहा होगा। ठीक है, पहली संख्या पूछा है ना, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिया होगा, केवल एक ही ऑप्शन, या तो ऑप्शन में 16 दिया रहा है या तो 13 दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहली संख्या हम लोग मान लें कितना है 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा इतना। चूंकि मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं, तो ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहली संख्या मान ले रहे हैं 16, इसका आंसर इतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? राम 90 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से आता है, तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल बराबर होता क्या हमारा? औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है? हम लोग करते क्या, चालों का गुणनफल करते हैं बटे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस औसत चाल बराबर आपका ये फार्मूला होता है 2x इंटू वाई, और नीचे हम लोग करते क्या, चालों का योग करते हैं। ये औसत चाल बराबर आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चाल, ये गया किस चाल से, इस चाल से, और आ रहा है किस चाल से, इस चाल से। तो सबसे पहले आप लिखिए 2x इंटू कितना हो जाएगा, 2x की जगह कितना आ जाएगा, ये जा रहा है 30 साल से और आ रहा है कितना 60, तो y की जगह कितना आ जाएगा 60। अब नीचे करना है कि आपको चालों का योग करना है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए इसका कैलकुलेशन आपको करना है। जब इसको मैं यहाँ से काट दूँ तो 0 से, या ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 दूना 6। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। औसत चाल कितना मिल गई आपको 40 किलोमीटर प्रति आवर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों भरी हुई टंकी, यानी ऐसे है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि दोनों क्या करते, यदि दोनों टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो ए है टंकी को 30 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर है? और जो बी है क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है टंकी को, ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। इसके ऊपर मैंने लिख लिया ताकि ये पता चले कौन नल भर रहा है कौन नल खाली कर रहा है। कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है, ये 60 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। इतना क्लियर है? एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी 2 बढ़ जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बढ़ जाएगी। इतना क्लियर है? देखिए अगर मैं इस तरह से कोई टंकी बना दे रहा हूँ, इस तरह से बना दूं, तो जैसे ए वाला क्या करेगा, इसमें 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से क्या कर देगा, बी वाला क्या करेगा 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक है, जैसे नल ए जो है टंकी में 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही तुरंत क्या करेगा बी वाला 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया, तो टंकी में पानी भरा है कितना, 1 लीटर भरा है। फिर अगले मिनट में सेम प्रोसेस होगा, फिर अगले मिनट में सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरह से ये टंकी कितने समय में भरेगी, आपसे यही पूछेंगे। तो पता करने के लिए आप डायरेक्ट इसको यहीं से घटा लीजिए, यानी 1 मिनट में कितना पानी भरा है टंकी में, 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है, तो भरना कितना है 60, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो भाग कितने बढ़ जाएंगे 60, यानी टंकी कितने समय में भर जाएगी, 60 मिनट में भरेगी। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको अलजेब्रा टॉपिक में पढ़ा रखा है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से अलजेब्रा टॉपिक को ढूंढ कर आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये इस फॉर्मेट में दिया गया और स्क्वायर के फॉर्मेट में पूछा गया तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जो संख्या रहती है इसका हम लोग स्क्वायर करके क्या करते हैं, -2 कर देते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों प्लस प्लस साइन है तो इस तरह से -2 कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एक साइन माइनस हो जाए तो हम लोग करते क्या, प्लस कर देते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो करना क्या, आपको इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 मिलेगा और इसमें से 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40% और 60% किस लिख लीजिए। ठीक है, किस एकल छूट के बराबर है, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी अगर ये दोनों छूटें मिला दी जाए तो किस एक एकल छूट के बराबर होंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले इसे हम लोग करेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये कोई आयत है ना, अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई b है। अगर इसकी लंबाई को मैं क्या कर दूं, काट कर छोटा कर दूं, नहीं घटा दे रहा हूँ, इसकी चौड़ाई में भी मैं क्या कर दूं, कुछ कमी कर दूं, तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज में तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, यानी इसके क्षेत्रफल में तो कमी हो रही है तो प्रतिशत कमी बराबर मैंने क्या बताया था आपको, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a का मान इतना, b का मान इतना, तो यहाँ पे इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस कितना, ये 60 माइनस 40 इंटू 60 और बटा कितना हो जाएगा, 100। ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया। ये जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो कितना मिलेगा, 100। कितना मिलेगा, 100 आपको मिलेगा। अब 100 में से करना क्या, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24, 6 चौको 24। 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 76%। अगर ये दोनों छूटे मिला दी जाए तो किसके इक्वल होंगे, ये दोनों छूटे मिलकर 76% के इक्वल होंगे। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 28, x माइनस वाई बराबर 12 है तो इसका मान आपसे पूछा गया है। देखिए करना कि ये जो है, ये जो समीकरण दिया गया आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए। क्लियर है, इसका मान कितना है, 12 के इक्वल। अगर आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये y से y टर्म कट गया, प्लस माइनस आपस में कट गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2x, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 10 40 हो गया, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए तो x से बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि x का मान करते क्या, इसमें रखते हैं, इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे 20 है तो ये जाके इधर घट जाएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल गया। अब देखिए मुझे x और y का मान पता चल गया तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। x का मान 20 है तो 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, और y का मान कितना 8 है तो 8 तरीका कितना हो जाएगा, ये 24। कितना, ये 24। अब इन दोनों को जोड़िए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना गया, 64 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, बेलन से मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मुझे पता है कि बेलन का आयतन बराबर होता है, क्या आप लिख लीजिएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए पाई का भी मान मुझे पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और यहाँ से जो आर यानी रेडियस कितना दी गई, 14, तो हम लोग कर सकते हैं 14 गुणे 14, और ऊंचाई कितना दी गई, 21 सेंटीमीटर दी गई, इंटू 21। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 3 बार में कटेगा, और इसका लाके इसमें गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 22 या 66, और इंटू एच क्या, 14 इंटू 14 कह सकते हैं 14 का स्क्वायर, तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और ये 12। इसका मल्टीपल जब करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2000 रुपये पर 7.5%
7.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, दर पता है, मूलधन पता है, टाइम पता है, तो आपसे पूछा है कि एसआई पूछा है। तो एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100। तो मूलधन दिया गया है कितना, ये 2000, और दर कितनी दी गई, 7.5%। 7.5% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 15/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, तो 15/2 आप लिख सकते हैं। और इनटू यानी समय कितना दिया गया, ये समय कितना दिया गया, 8 महीने। लेकिन जो भी समय दिया गया है उसे आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ये माह में दिया गया है तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या करना, आपको डिवाइड करना, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। ये 00 से ये 00 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो चौको 8, और 4 से इसको डिवाइड कर दूँ, 4 3 12, 3 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, 20 बचे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने रुपए ब्याज बनेगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यापार में राम और श्याम क्रमशः 4000 रुपये और 8000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल होते हैं, यानी व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ हुआ तो राम का भाग कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाए, इनमें जीरो की संख्या जो इनके मूलधन है, इनमें देखिए जीरो की संख्या समान दिख रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो से ये जीरो काट देते हैं। देखिए ये भी कट रहे तो काट के और छोटा कर दे रहे हम लोग। ठीक है, ये 4 एकम 4, 4 दूना 8। हम लोग ऐसा मान ले कि जो राम है व्यापार में 1 रुपये लगा रहा है और श्याम कितना, 2 रुपये लगा रहा है, तो आप लिख लीजिए राम और श्याम। इसको अगर कट रहे तो काट के आप क्या करिए, छोटा करिए, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर आप काट के छोटा नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए काट के छोटा कर लिया ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिए अगर मैं मान लूँ राम कितना 1 रुपये लगा रहा है तो श्याम कितना रुपये लगा रहा है, ये 2 रुपये लगा रहा है। क्लियर है। फिर अगले से क्या कहा गया, 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी का क्या करे, 50% निकाल ले रहा है, और वर्ष के अंत में लाभ, यानी व्यापार कितना, ये 1 वर्ष का है। वर्ष के अंत का मतलब क्या, व्यापार 1 वर्ष का है। यानी जो राम है कौन निकाला, ये 6 महीने के बाद श्याम अपनी पूंजी निकाला है। यानी इसने क्या किया, इसने 1 रुपया लगा दिया व्यापार में, तो ये छेड़छाड़ इसमें नहीं कर रहा, 1 रुपया अपने इसने साल भर व्यापार में लगा दिया। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये वाला 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, 50% पूंजी निकाल ले रहा है। अगर ये 2 रुपये व्यापार में लगाया है तो 6 महीने के बाद, यानी इसके जो 2 रुपये 6 महीने तक व्यापार में बने रहे कि नहीं बने रहे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 50%, यानी 50% क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। 2 रुपये लगे थे, 50% का मतलब कितना, आधा। अगर इसने 2 रुपये लगे थे तो 1 रुपया निकाल लिया, इसका व्यापार में अभी बना कितना, 1 रुपया। 1 रुपया और कितने महीने तक रहेगा, व्यापार 1 वर्ष का है तो 6 महीने बीत चुका है, 6 महीने और इसका लगा रहेगा। अब देखिए कट रहे हैं क्या, तो काट दीजिए, 6 दूना 12, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। इनके लाभ का अनुपात मिल गया आपको, लाभ का अनुपात आपको मिल गया, और क्वेश्चन में को लाभ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, 10,000 रुपये लाभ हो रहा है। क्लियर है। तो इन दोनों को करिए क्या, जोड़िए, 5 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2000 बार में कटेगा, ये 2000 बार में कटेगा। अब किसका भाग पूछा है, राम का भाग पूछा है तो राम वाले में लाके गुणा करिए, अगर श्याम का भाग पूछा तो श्याम वाले में लाके गुणा करिए। तो हम लोग राम वाले में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये हो जाएगा। यानी वर्ष के अंत में राम को कितना रुपया मिलेगा, 4000 रुपये मिलेगा। अगर ये श्याम का पूछता तो हम लोग श्याम वाले में गुणा करते, 2 3 6000 होता है, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² का मान पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने पीछे भी आपको सॉल्व करा दिया। हम लोग करते हैं कि इसका स्क्वायर करके प्लस प्लस है ना तो 2 घटा दीजिए स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि n² - 2 हम लोग करते हैं। तो n का मतलब यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 23 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15 तथा 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले तृतीय अनुपात होता है क्या, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि a एवं b का तृतीय अनुपात बताइए, a एवं b का तृतीय अनुपात, तो इसका तृतीय अनुपात होता है क्या, b² बाई a होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो b वाले का करना क्या, आपको स्क्वायर करना। तो 25 गुणे कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 और बटा कितना हो जाएगा, 15।
देखिए 5 से कट रहे हैं, 5 5 25 हो गया, 5 3 15, अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो 25 25 कितना होता है 125 और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं या इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्या कहा गया, 10%, 15% और 20% के क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखा बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो पीछे भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ और परसेंटेज चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपको बताया था। तो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी पहले इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले इन दोनों को ले रहे, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से कर लीजिए 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15 और बटा कितना हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, 25 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 23 दशमलव कितना मिलेगा 5, यानी ये दोनों छोटे मिलकर किसके बराबर हो गए 23.5 के, यानी इन दोनों के स्थान पे अब कितना आ गया 23.5। अब देखिए ये हो गया और ये, ठीक है, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो फिर इस फॉर्मूले में रख के एक बार सॉल्व करते हैं। ए का काम ये कर रहा है और बी का काम हमारा ये करेगा, तो प्लस 20 हो गया माइनस 23.5 इंटू 20 और बटा कितना हो गया 100। इतना क्लियर है। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से तो 20 25 100 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो 5 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 20 और 5 साथ कितना हो जाएगा ये 35। क्लियर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43.5 माइनस 4.7। अब इसको जब घटा लेंगे आपस में तो कितना मिलेगा, ये 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी अगर ये तीनों छोटे मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होंगे, 38.8% के इक्वल होंगे। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट में पूछे गए थे।